अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ऑन न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं जहलम से। मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ चौधरी मज़हर इकबाल ने अपने वालिद मोहतरम अलहाज मोहम्मद इकबाल के सालाना ख़त्म पर एक अजीम आलिशान महफिल का इनेकाद किया, जिसमें खसूसी शिरकत ज़ुल्फ़कार भलोला चौधरी, वासिफ अब्दुल जब्बार, राजा राना चौधरी मोहसिन के अलावा अहले इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। ख़तीब महफिल ने माँ बाप की शान बयान की, हज़रत मोहम्मद की शान, इस्लाम के राह पर चलने के लिए खूबसूरत अंदाज में रहनुमाई की। बानी महफिल चौधरी मज़हर इकबाल, मेहमान खसूसी और महफिल में शरीक दीगर लोगों ने ख़तीब पर पाकिस्तानी करंसी निछावर की। बानी महफिल चौधरी मज़हर इकबाल ऑफ रांझा मीरा ने अपनी वालिद अलहाज मोहम्मद इकबाल के सालाना ख़त्म महफिल में शिरकत करने वालों का शुक्रिया अदा किया और महफिल के इख्तिताम पर शिरकत करने वालों को पुरतकल्लुफ़ लंगर भी पेश किया गया। मर्दान से ब्यूरो चीफ फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक मर्दान में एहतजाजी रैली निकाली गई। JUP और फिदायान ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम ट्रांसजेंडर बिल के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा। मुजाहरीन को चाटोप चौक से प्रेस क्लब तक मार्च। इस्लाम से मुतसादिम कोई कानून मानने को तैयार नहीं। मुजाहरीन से हाजी फयाज खान, मरकजी तंजीम ताशरान सदर जाहिर शाह, रोम बादशाह और दीगर का खिताब। قانون دی عزم تخته پاک عذاب په وطن باندې مسلط کی او بیا خدا عمر چې نور عذابونه تخته پاک راشي دا خو د حضور خاطر د عذاب ناراضي دا ظالمان حکمران تباہ او هلاک کی کوم خلکو چې په دې کردار د خدای پاک د تکبیر الله اکبر فحاشی نامنظور جندر بن نامنظور حاشی بن نامنظور حاشی بن نامنظور حاشی بن نامنظور دعاؤں کے کمزور معلوم نے تباطل خلاف جہاد توفیق راکړي پاک رب العالمین د حضور د خاطر د عذابونو زمون ختم کا او خدای دا ټول مسلمانان د اسلام د جنډې د لاندې متفق کړي څوک چې शहनशाह आज़ाद राजा मुजाहिद अफसर का सब जेल चकवाल का दौरा। सुप्रीडेंट सब जेल चकवाल जावेद रशीद और डिप्टी सुप्रीडेंट आमिर भट्टी से मुलाकात। तैमूर सफ्दर की रिपोर्ट के मुताबिक शहनशाह आज़ाद अजीम समाजी शख्सियत राजा मुजाहिद अफसर ने सब जेल चकवाल का दौरा किया। शहनशाह आज़ाद अजीम समाजी शख्सियत राजा मुजाहिद अफसर ने सब जेल चकवाल का दौरा किया और सुप्रीडेंट सब जेल चकवाल जावेद रशीद और डिप्टी सुप्रीडेंट सब जेल चकवाल आमिर भट्टी से मुलाकात की। इस मौके पर सुप्रीडेंट सब जेल और डिप्टी सुप्रीडेंट ने जेल में दरपेश मसाइल सुने। शहनशाह आज़ाद अजीम समाजी शख्सियत राजा मुजाहिद अफसर को आगाह किया और सब जेल का विजिट भी करवाया। शहनशाह आज़ाद अजीम समाजी शख्सियत राजा मुजाहिद अफसर ने सब जेल चकवाल तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई, जबकि इस मौके पर राजा मुजाहिद अफसर ने कैदियों के लिए तैयार होने वाले खाने का भी मुआयना किया और क्वालिटी को देखकर जेल इंतजामिया को सराहा। इस मौके पर सब जेल चकवाल की इंतजामिया ने शहनशाह आज़ाद अजीम समाजी शख्सियत राजा मुजाहिद अफसर का खसूसी शुक्रिया अदा किया। आलिया करपेटर शरीफ में सालाना उर्स मुबारक बसिलसिला अहमद साईं पीर शेर मोहम्मद गिलानी फतेहपुर की तशरीफ आवरी के सिलसिले में 2 रोज़ा उर्स का एहतमाम किया गया। उर्स मुबारक की सरबराही खुशबोए रोमी पीर साईं सरदार अहमद आलिम ने की। पहले रोज़ दर्स मसनवी रोमी और दर्स फातिहा रुबानी का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क पाकिस्तान से हज़ारों अकीदतमंदों ने रूहानी फैज़ हासिल किया। उसके मौके पर मेंबर सूबाई असम्बली पीर मुख्तार अहमद, SP पीर रियास अहमद, पीर मुश्ताक अहमद, पीर मेजर एजाज अहमद, पीर सलमान अहमद, पीर अवैस अहमद, पीर जुनेद अहमद ने ज़ायरीन की देखभाल और लंगर तकसीम तमाम मामलात को अफ़हाम तफ़हीम से निभाया। और उसके दूसरे रोज़ ख़त्म पाक इज्तिमाई दुआ करवाई गई, जिसमें उम्मत मुसलमान की बेहतरी, मुल्क व अवाम की तरक्की के लिए भी दुआएँ की गईं। आस्थाने के सैकड़ों मुरीदैन ने अकीदतमंदों की देखभाल के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ एहसन तरीके से सर अंजाम दी। मुरीदैन ने मरकज़ी प्रेस क्लब हबीबाबाद की वफ़द से बात करते हुए कहा कि हम इस मौके पर सैकड़ों मील का फासला तय करके मुर्शिद के दीदार के साथ साथ रूहानी फैज़ हासिल करने आते हैं। मज़ीद कहा कि पीर साईं सरदार अहमद आलिम की सूरत में अल्लाह पाक ने हमें एक उस्ताद मुअल्लम मुर्शिद कामिल अता किया। उनके दर्द से रूह कलब को सुकून मैसर होता है। तंगवानी से जगजीवन राम की रिपोर्ट के मुताबिक तंगवानी पुलिस बेरहम हो गई।
पुलिस थाना जमाल की हदूद से मोटरसाइकिल चोरी हो गई। मोटरसाइकिल मालकान और शहरियों ने धरना देकर इंडस हाईवे ब्लॉक कर दिया। पुलिस धरना खत्म करवाने के लिए मुजाहिरीन पर बरस पड़ी। बेरहम एहलकारों ने मुजाहिरीन पर लाठियां बरसा दी। 4 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिसमें 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात ना हो सके, 3 घंटों से धरना जारी है। नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल का करतारपुर में सिख यात्रियों से खिताब। करतारपुर वो मुकद्दस जगह है जहाँ पर बाबा गुरु नानक ने अपने आखिरी 18 साल गुजारे। बाबा गुरु नानक ने अपनी जिंदगी में अफकार और इंसानियत का प्रचार किया, तो मुस्लिम, सिख और ईसाइयों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने का दर्स दिया। बाबा गुरु नानक का एक दर्स कि अल्लाह ताला एक है, वही सच है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम शहरी एक गुलदस्ते का हिस्सा हैं। इस गुलदस्ते में मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई और दीगर मज़ाहिब शामिल हैं। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अक़लियतों की हिफाजत करना गवर्नमेंट की अवलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान, गवर्नमेंट, इंडिया और पूरी दुनिया के सिख यात्रियों को करतारपुर खुशामदीद कहते हैं। इंडियन सिख रोजाना 5000 की बजाय 10,000 भी आएंगे तो उनको बेहतर से बेहतर सहूलियात में फराहम की जाएंगी। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। सरदार जाम नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक PTI रहनुमा मखदूम हाशिम जमा वक्त की ख्वाजा फरीद ग्राउंड जलसा गाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 24 को अहम तारीखी जलसे का जोशो खरोश देखेंगे। बेहतरीन इंतजामात पर हम अपनी टीम और साथियों के शुक्रगुजार हैं। मखदूम हाशिम जमा वक्त अवाम इतनी आएगी कि जलसा गाह में जगह कम पड़ जाएगी। जलसा गाह के अंदर से भी ज़्यादा अवाम जलसा गाह के बाहर होगी। पंजाब में रहीम यार खान के सैलाब ज़दगान इलाके का विजिट किया है। सखर में मैंने खुद हालात देखे हैं। मौसी सियासत नहीं चलेगी। इसके अलावा जनरल इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे। हमारे चेयरमैन ने 3 तारीखी टेलीथॉन्स करके सैलाब ज़दगान के लिए फंड्स इकट्ठे किए हैं। गया हूँ पंजाब में रहीम यार खान का इलाका, आपको पता है मिंचन बंद का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके इस तरफ हमारे यहाँ नुकसान जो हुआ है वो ज़्यादा माली नेचर का हुआ है। राजनपुर की तरफ रहीम यार खान में ज़्यादा नुकसान हुआ है। DG खान में आपके हिल टॉरेंट्स की वजह से हुआ है। और जो आप सखर में मैंने हालात देखे हैं, ये बड़े बुरे वक्त हैं इस वक्त, मगर सखर के हालात देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि पुराने मौरूसी सियासत नहीं चल सकेगी। यहाँ तब्दीली ज़रूर आएगी। हम अपने सिंध के भाई हों, बलूचिस्तान के भाई हों, DG खान के भाई हों या राजनपुर के भाई हों, सबके साथ खड़े हैं। मैं पंजाब की तरफ से, मैं और सीनियर वज़ीर मियां असलम इकबाल ख़ुद तकरीबन 70 ट्रक्स का काफ़िला, टेंटों का, मॉस्किटो नेट्स का, दवाइयों का, अशिया का, खाने पीने की, राशन पैक्स का लेके गए थे। और जो हमारा ये पार्टी तंजीम में अगर आप किरदार देखें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ वाहिद, इसने अभी तक 3 टेलीथॉन्स की हैं इसके लिए, इंसलाब ज़दगान के लिए। और लोग तो एक टेलीथॉन करते हुए डरते हैं कि शायद फ़ंड रेजिंग नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने इस पार्टी को, हमारी चेयरमैन साहब को वो शख्सियत अता की है कि तीनों की तीनों सक्सेसफुल टेलीथॉन्स रही है। शुक्रिया। पर शामिल करते हैं तहसील कोट छुट्टा से, जहां न्यू जना साइंस स्कूल एंड इवनिंग अकेडमी माना अहमदानी की दहम क्लास में शानदार कामयाबी। एक सिक्योरिटी गार्ड की बेटी सादिया फातिमा वल्द गुलाम रसूल अशारी ने दहम क्लास में 1078 नंबर हासिल करके उस्ताज़ा और वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर लाशारी से। जी गुलाम शबीर, मजीद आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस टाइम हम माना अहमदानी तहसील कोट छुट्टा में मौजूद हैं। तहसील कोट छुट्टा में न्यू जना पब्लिक स्कूल में जो है 10वीं क्लास की बच्ची फर्स्ट आई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल की कारकर्दगी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया फातिमा है और मैं जिन्ना साइंस एकेडमी माना आमदानी में ज़ेर तालीम हूँ। मेरे अबू इस जिन्ना साइंस एकेडमी में एक सिक्योरिटी गार्ड है, उनका नाम गुलाम रसूल है। माशाल्लाह से मैंने अपने और अपने असासा की मेहनत से मिलकर माना आमदानी में टॉप किया 1078 नंबर के साथ, और मैं इसी इदारे में फ़र्स्ट ईयर में अभी तालीम हासिल कर रही हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं आइंदा इसी मेहनत और लगन के साथ पढ़ती रहूँगी और अपने इदारे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगी। न्यू जिन्ना पब्लिक हाई स्कूल माना अहमदानी में एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ और यहाँ का हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत काबिल है। और यहाँ के जो सर खालिद साहब हैं वो सारा दिन हमारे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। और हमारी टीचर्स भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करती हैं और हाई क्वालिफाइड स्टाफ रखा हुआ है। MPhil ज़ूलॉजी, MPhil केमिस्ट्री,
اب ابھی ریسنٹلی ہماری ایک ٹیچر PhD کرنے کے لیے گئی ہیں، تو جیسے ہی آئیں گی پھر ہمیں دوبارہ جوائن کریں گی. اس کے بعد ہماری ٹیچرز بہت زیادہ محنتی ہیں اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتی ہیں، اور ہمارا ہمیشہ رزلٹ بہت اچھا آتا ہے، اور ہمارا ہمیشہ مانا امدانی میں ٹاپ کرتا ہے. تھینک یو. بتا رہی تھی ٹیچر ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم انشاءاللہ ہم اپنے نیو جناح اسکول پر ہمیں ناز ہے، ہم اپنے بچوں پر بھی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیشہ ٹاپر رہے گا. یہ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ غلام شبیر لاشاری، نامہ نگار، کوٹ چھٹا. صادق آباد سے جامرہ میں احمد کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما رئیس محبوب احمد کے صاحبزادے رئیس حمزہ محبوب کی دہی پریس کلب صادق آباد سنجر پور میں آمد. 24 ستمبر جلسے کے حوالے سے پریس کانفرنس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں آپ کے آج پریس کلب سنجر پور آیا ہوں اور آپ نے بڑا اچھا ویلکم کیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس چیز کی، اور ماشاءاللہ ادھر کافی بھائی ہیں جن کو میں پہلے سے بھی جانتا ہوں، تو بڑی خوشی ہوئی ہے ادھر آ کے. باقی جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے 24 تاریخ کو ہمارے لیڈر، ہمارے قائد عمران خان صاحب انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں خواجہ فرید کالج. تو آپ سب نے مل کر ان کا ویلکم کرنا ہے اور اس حقیقی آزادی کو آپ نے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے انشاءاللہ. ہمارا پروگرام یہ ہے جی کہ 24 کو انشاءاللہ ہم صبح 10 بجے جو ہمارے ورکرز ہیں، ممبران ہیں، عہدیداران ہیں، ان کو بھونگ اکٹھا کریں گے، اور 12 بجے وہاں سے ریلی کی صورت میں ہم نکلیں گے، اور ہم راستے میں انکل مسعود کے ساتھ احمد پور میں، اور پھر تاج چوک میں راؤ صاحب، رانا صاحب، شاہد بھائی اور انکل سجاد کے ساتھ ہوتے ہوئے انشاءاللہ رحیمر خان میں ہزاروں کی تعداد میں ایک بڑے قافلے کی صورت میں انشاءاللہ ہم رحیمر خان کے جلسے میں شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ ثابت کریں گے انشاءاللہ. خان صاحب یہ دیکھیں گے کہ یہ جلسہ تاریخ ساز ہوگا، اور انشاءاللہ اس سے بڑا جلسہ پہلے پورے پاکستان میں کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ. ناروال سے بیورو چیف حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق DPO ناروال کیپٹن ریٹائرڈ واحد محمود کی قیادت میں ناروال پولیس کا ڈکیت گینگز اور ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. DSP ظفروال کی نگرانی میں SHO تھانہ ظفروال نے اپنی ٹیم انچارج چوکی ٹپیالہ کے ہمراہ ڈکیت گینگز کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 3 رکنی عمرانہ ڈکیت گینگ کے 3 کارندے گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے 1,50,000 روپے نقدی، 3 موٹر سائیکلز، پسٹل، 30 بور برآمد کر لیا. ٹوٹل 7 مقدمات ٹریس آؤٹ کر کے مزید دوسری کارروائی میں 2 ڈکیتوں کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا. SHO تھانہ صدر شکرگڑھ کی ٹیم انچارج چوکی شمال نے ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ملزم کے قبضے سے پسٹل، 30 بور برآمد کیے. SHO تھانہ سٹی شکرگڑھ نے ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن میں ملزم کے قبضے سے رائفل 222 بور برآمد کر لی. SHO تھانہ بتملہی نے ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن میں ملزم کے قبضے سے 1 کلاشنکوف برآمد کر لی. ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے پابند سال حاصل کر دیا. DPO ناروال واحد محمود کا کہنا تھا، ضلع ناروال سے جرم پیشہ افراد کا خاتمہ کرنا میری اولین ترجیح ہے. خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے. پاکستان تحریک انصاف کے ڈسٹرکٹ سیکرٹری گڈ گورننس خان عبدالمناف خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ مریم صفدر کا عدالتی مفرور نواز شریف کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ پاکستان کا سیاسی نقشہ تربیت دے رہا ہے ترتیب دے رہا ہے انتہائی مضحکہ خیز ہے. شریف خاندان نیب قانون میں ترامیم کے بعد احتساب کے نظام کو کسی خاطر میں نہیں لا رہا. کرپٹ ٹولہ ملک کی سلامتی ترقی کا ضامن نہیں ہو سکتا. PDM ٹولے کی یہ خواہش ہے کہ ادارے اور نظام آئین و قانون کے مطابق چلنے کی بجائے ان کی تابعداری کریں. جب سے PDM وفاق میں اقتدار پر قابض ہوئے تب سے شریف خاندان آئین و قانون کو کسی خاطر میں نہیں لا رہا. وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد حمزہ شہباز پنجاب اسمبلی کا راستہ ہی بھول گئے. ابھی تک پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کا اعلان نہیں کیا گیا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ایسا کوئی نہیں جو عوام کے حقوق کی آواز بلند کر سکے. شیخوپورہ میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما مرکزی انجمن تاجران کے چیئرمین الحاج ملک محمد اسلم بلوچ نے کہا کہ رواں ماہ بجلی کے بلوں میں 10 روپے فی یونٹ اور 4 روپے 23 پیسے فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں اضافہ قابل مذمت ہے. بھاری بھرکم بلوں نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں. بلوں میں آئے روز بے تحاشا اضافے کی صورت میں حکومت نے عوام پر مسلسل قہر برسانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. عوام سے وصول کیے جانے والے بجلی کے بلوں پر تمام ٹیکس کی شرح تقریباً 22% تک تھی، جبکہ حالیہ اضافے سے عام صارفین کے لیے یہ شرح 30% فی یونٹ اضافہ ہوا. کہا کہ عوام اپنے گھروں کا راشن خریدنے کی بجائے بجلی کے بل ادا کرنے پر مجبور ہیں. IMF کی سخت ترین شرائط پر پاکستانی حکمرانوں کی جانب سے منوعن عمل درآمد نے زندگی اجیرن بنا دی. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اتحادی حکومت عوام کی ترجمانی اور انہیں تحفظ فراہم کرنے کی بجائے
IMF کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کام کر رہی ہے۔ آج ملک و قوم جس نہج پر پہنچ چکی ہے اس میں ذمہ دار موجودہ وفاقی حکومت ہے، جس نے PTI کے دور میں ترقی کرتے پاکستان کو ایک بار پھر تباہی اور بد انتظامی کے دلدل میں دھکیل دیا۔ شیخو پورہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر سابق رکن صوبائی اسمبلی محمد عارف خان سندھیلا نے کہا کہ وفاقی حکومت شفافیت پر یقین رکھتی ہے اور عوام کی خدمت کی خاطر برسر پیکار ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کی مثالی جدوجہد کر رہے ہیں، جن کی کاوشوں کا ثمر ہے کہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو رہا ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے عوام کو بنیادی سہولیات، تعلیم تر حقوق کی فراہمی اور یقینی بنانے میں کوئی کسر اٹھانا رکھی جائے گی۔ سرکاری پیسے کے تحفظ کے لیے اداروں کو فعال بنایا جائے گا تاکہ عوام کی مشکلات کا تدارک بلا تاخیر ممکن ہو سکے۔ سیلاب زدگان کی امداد و بحالی کی خاطر حکومتی جدوجہد جاری ہے۔ متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی سرگرمیوں کے باعث متاثرین کی زندگی معمول پر آنا شروع ہو گئی، جلد بحالی کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ شیخو پورہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما کوآرڈینیٹر میونسپل کارپوریشن شیخو پورہ حاجی غلام نبی ورک نے کہا کہ شہر میں صفائی ستھرائی کے نظام کو مستقل بنیادوں پر استوار کرنے، سیوریج سسٹم کی اپ گریڈیشن، تجاوزات کے خاتمے، تفریحی پارکس کی اثرنو تک دیکھ بھال اور انہیں عوام کے لیے باعث استفادہ بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جبکہ بلدیہ میں مزید خاکروبوں کی بھرتیوں کے لیے پنجاب حکومت کو سمری بھجوا دی گئی، تو دوسری طرف تمام بلدیاتی وارڈز میں بلا امتیاز تفریق خاکروبوں کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر قانون خرم شہزاد ورک کی ہدایت کے مطابق شہر بھر میں گندگی کے تمام انباروں کو ختم کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں مین بازار کو تجاوزات ہٹا کر کشادہ کر دیا گیا۔ اگر بلدیہ کا کوئی اہلکار دکاندار، خوانچہ فروشوں، ریڑھی بانوں اور کھوکھا داروں سے منتھلی وصول کرتا پایا گیا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ عوام کے مسائل کے حل کے لیے تحریک انصاف کے کارکنوں کی مشاورات کے ساتھ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ شیخو پورہ میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے پاکستان کی موجودہ سیاسی معاشی ابتر صورتحال کے ذمہ دار PTI اور PDM میں شامل تمام جماعتوں کو قرار دیا۔ کہا کہ PDM اور PTI اسٹیبلشمنٹ کی پروردہ ہے جو دونوں کو کھیلا رہی ہے۔ نظام کی بہتری اور موجودہ صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ اسلامی نظام کے نفاذ میں ہے۔ عوام دونوں کو آزما چکی ہے، اب جماعت اسلامی عوام کی واحد امید ہے۔ سعودی معیشت، کرپشن اور بد انتظامی تباہی کی وجوہات ہیں۔ قوم نے سیلاب کے دوران جس طرح متاثرین کے لیے جذبہ دکھایا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ثابت ہو گیا کہ اگر ملک کو اہل اور ایماندار قیادت مل جائے تو یہ قوم عظیم بن کر دنیا کی امامت کرے گی۔ منبر و محراب کے وارثین اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ فرعی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر امت کو جوڑنے کے لیے کردار ادا کریں۔ اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام ہو گئے تو قوم بھی انہیں معاف نہیں کرے گی اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بھی ان کا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ ملک سالہ سال فرقہ واریت کی آگ میں جلتا رہا، اس لڑائی سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا سوائے ان کرداروں کے جو دین اور ملک کے دشمن ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم مشترکات پر اکٹھے ہوں اور فرسودہ نظام سے چھٹکارا حاصل کر کے ملک کو اسلامی نظام دیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جماعت اسلامی کے رہنما چودھری مشتاق احمد ورک کی وفات پر تعزیت اور دعائے مغفرت کے بعد حاجی محمد عاشق ورک کی رہائشگاہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ضلعی امیر رانا تحفہ دستگیر احمد خان، پروفیسر جاوید احمد سندھو، حاجی رمضان ورک، رانا لیاقت اور دیگر بھی موجود تھے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق SSP انویسٹیگیشن کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی کا تھانہ ٹیکسلا میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو موقع پر احکامات جاری کیے۔ تھانے کی سطح پر شہریوں کی شکایات کا بروقت ازالہ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ ولیداد چانڈیوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان سرمد چانڈیوں نے سیلابی صورتحال میں اپنے گاؤں ولیداد چانڈیوں کے لوگوں کی دن رات خدمت میں مصروف ہیں۔ لوگوں کو راشن، صاف پانی، ادویات مہیا کر چکے ہیں، جہاں گورنمنٹ مسلسل غائب ہے اور یہ کام گورنمنٹ اور ضلع انتظامیہ کا ہے، مگر پہلے دن سے گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ نہیں آیا اور نہ ہی ضلع کا کوئی نمائندہ آیا۔ سرمد چانڈیوں نے اپنے ساتھیوں سے مل کر میڈیکل کیمپ کا بھی انعقاد کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے گاؤں میں مچھروں کے لیے اسپرے بھی کروایا ہے۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس مشکل گھڑی میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، آخری دم تک اپنے لوگوں کی خدمت جاری رکھیں گے۔ کوئندی ایجوکیشن، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ولیج ولیداد چانڈیوں میں فری میڈیکل کیمپ جو ہے وہ جاری ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پانی کے جمع ہونے کی وجہ سے یہاں ملیریا جو ہے زیادہ سے زیادہ پھیل رہی ہے، اور ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ملیریا کے بچاؤ کے لیے آپ جو ہے وہ ہمیں قیمتی اشیاء پرووائڈ کریں، جیسے موسپل ہے، اسپرے ہونا لازمی ہے۔ یہ 6-7 گاؤں ہیں، اگر یہاں اسپرے ہوگا تو ملیریا کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بڑی مہربانی ہوگی، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اسپرے پرووائڈ کریں ملیریا کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تھینک یو۔
बहावल नगर से एक आपको खबर से आगाह कर रहे हैं। डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर मोहम्मद अरशद विर्क से आज चेयरमैन पंजाब वॉइस ऑफ पाकिस्तान सरदार जफरुल्लाह खान की अहम नशिस्त हुई। उनके हमरा पावर प्लस बहावल नगर के एंकर पर सरवर चौहान भी मौजूद थे। उन्होंने चेयरमैन पंजाब का बड़े शानदार तरीके से वेलकम किया और हौसला अफजाई की। कहा कि कौम के अंदर बड़ी ग्राफ्ट पैदा हो गई है। हम बहसीयत मुसलमान पाकिस्तानी शहरी दिन ब दिन अपनी कदर खो रहे हैं। इस वक्त पूरे माशरे के अंदर बड़ी ग्राफ्ट और लूट खसूट है। महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं, लोगों ने खुद साख्ता महंगाई की है। हम आवाम को रिलीफ देने की शब रोज़ कोशिश करते हैं, रिश्वत से लोगों का बचाव करते हैं। हमारे मुल्क में इदारों के अंदर कानून पर इंतहाई ढीली गिरफ्त है। अदालतों में चोरों को फौरी रिहाई मिल जाती है, जिससे मुलजिम जल्दी छूट जाते हैं, इसलिए वो दोबारा वारदातें शुरू कर देते हैं। रोज़मर्रा अशिया की ज़ायद कीमतें वसूल करने वाले दुकानदार, ताजरों और सब्जी मंडी गला मंडी में ज़ायद कीमत सब्जी, फ्रूट, खाद और बीज बचाने वाले कमीशन एजेंट आड़तियों के खिलाफ भारी जुर्माने किए हैं। हरीपुर से खबर शामिल करते हैं। मुल्क भर की तरह हरीपुर में भी डेंगू वायरस की रोकथाम का सिलसिला जारी। हरीपुर DHQ अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए अलग वार्ड कायम कर दिया गया, जहां पर मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात दी जा रही हैं। ज़िले इंसामियत समेत तमाम इदारे मुतहरिक हैं। घर घर फोक स्प्रे और डेंगू मकाओ मुहिम जारी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हरीपुर से नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। हरीपुर DHQ अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए बेहतरीन सहूलियात मुयसर हैं। सैकड़ों मरीज शफायाब हो चुके हैं। वार्ड्स का अमला मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। मरीजों को मुकम्मल तबी सहूलियात दी जा रही हैं। मरीजों की मुकम्मल देखभाल और इलाज मुआलजा जारी है। इस मौके पर डॉक्टर अकरम खान, MS मोहसन रजा तुराबी और DHO डॉक्टर मुनव्वर अफरीदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, शुक्र करें अल्लाह ताला की पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, एहतियाती तदबीर अपनाएं और इसको ज़्यादा मज़ीद फैलने से रोका जाए। हमारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं, हाउस ऑफिसर्स हैं, ये हर वक्त यहाँ पे मौजूद है। 24 घंटे डॉक्टर मौजूद है। किसी प्राइवेट अस्पताल में भी इस तरह से ना 24 घंटे डॉक्टर सर्वे नहीं करता, डेंगू की वार्ड के लिए डेडिकेट नहीं होता जिस तरह से यहाँ पे डेडिकेट। मैं MSDHQ हरीपुर डॉक्टर मोहसन रजा तुराबी आपसे मुखातिब हूँ। डेंगू के हवाले से मैं आपसे कुछ एहतियातें और कुछ आपको ये बताना चाहता हूँ कि DHQ हॉस्पिटल हरीपुर में हमने 2 महीनों से डेंगू वार्ड इस्टेब्लिश किया हुआ है और इसके अलावा हमने यहाँ पे फीवर क्लिनिक इस्टेब्लिश किया है। हमने अपने डॉक्टर्स को भी ये प्रॉपर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स से हमने ये पेशेंट को काउंसलिंग भी कर रहे हैं और इसके अलावा हमने CBC और जो डेंगू टेस्ट है वो भी यहाँ पे हम उनका परफॉर्म कर रहे हैं। उनको एडमिशन की यहाँ पे सहूलत है और हमने इनिशियली जो मेडिकल वार्ड है उसमें आइसोलेशन वार्ड बना दिए थे। अभी एक डेडिकेटेड वार्ड हमने इस्टेब्लिश कर लिया है यहाँ पे कि जिसमें डेंगू के पेशेंट्स को का इलाज किया जाता है। बाकी जो डिपार्टमेंट हैं वो अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं। इसके अलावा आउटडोर फॉग स्प्रे हो रहे हैं, इनडोर रेजिडुअल स्प्रे हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक ये अब बीमारी इंशाल्लाह अंडर कंट्रोल है। जो कंफर्म के अभी तक जो सस्पेक्टेड केसेस है वो 1000 से ऊपर है, 1003 है और जो कंफर्म केसेस है वो 367 है। ये कल तक डेटा जो मैं आपको दे रहा हूँ उनमें से 334 मरीज़ जो हैं वो ठीक होकर घरों को जा चुके हैं और कल के डेटे तक तकरीबन 34 तक मरीज़ DHQ में थे और उसमें से आज डिस्चार्ज हो चुके हैं। DHQ अस्पताल इंतज़ामिया, ज़िली इंतज़ामिया, लोकल गवर्नमेंट और दीगर महकमा जात की जानिब से हरीपुर समेत मुल्का इलाकों में फोक स्प्रे करवाए जा रहे हैं, जबकि शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने और सफाई सुथराई का खास ख्याल करने की हिदायत की जा रही है। अलामात की सूरत में फौरी डॉक्टर से रुजू करें। नासिर अमीन, ऑन न्यूज़, हरीपुर। पाकपतन से खबर शामिल करते हैं। पाकपतन में तबाहाल सीवरेज सिस्टम, पुराने और तबाहाल नकारा सीवरेज सिस्टम की वजह से शहरी और इंसानिया बेहद परेशानी का शिकार हैं। मजीद देखते हैं राव अली जौहर की इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल सिटी का दर्जा रखने वाला तारीखी शहर पाकपतन आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी पसमानगी की इंतहाओं को छू रहा है। 40 साल पुराना शहर का मेन सीवरेज सिस्टम ज़ायदुल मयाद होने की वजह से मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है, जिससे शहर की मेन सड़कें आए दिन कहीं ना कहीं से ज़ेरे ज़मीन धंसी चली जा रही हैं, जिसकी वजह से म्युनिसिपल कमेटी की इंतजामिया और शहरी बेहद परेशान हैं। इसके अलावा शहर के वस्त में नगीना चौक, टाउन हॉल से ख्वाजा अजीज़ मकी चौक, मछली चौक, बर्तन बाजार, रज़ाकदाद चौक, अलहमरा चौक, मंडी मोड़, फरीद नगर, दीगर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी निकासियाब के लिए गंदी नालियों का इंतज़ाम है, जो अजोधन का मंजर पेश करता है। पाकपतन शहर के मेन सीवरेज सिस्टम के लिए फौरी तौर पर एक बहुत बड़े मंसूबे की ज़रूरत है, लिहाजा हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस पर फौरी नोटिस लेते हुए हंगामी बुनियादों पर सिटी पाकपतन के सीवरेज का हल निकाला जाए। पाकपतन सिटी का जो मेन
सीवरेज का सिस्टम है वो 1982 में बना है और उसकी यूज़फुल लाइफ 20-25 ईयर्स के लिए होती है। अब इस सिस्टम को बने हुए 40 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, तो ये वक्त की ज़रूरत है कि पाकपतन सिटी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सीवरेज सिस्टम जो है उसकी रिहेबिलिटेशन। एक और खबर है पाकपतन से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पाकपतन डीपीओ पाकपतन की बासूरत तबादला। पाकपतन से अलविदाई डीपीओ पाकपतन नसीबुल्लाह खान तबादला होने पर पाकपतन से रवाना हो गए। पुलिस अफसरान हेड ऑफ ब्रांचेस दफ्तर पुलिस ने डीपीओ को अलविदा किया। पुलिस अफसरान की जानिब से तब्दील होने वाले डीपीओ को फूलों के गुलदस्ते और शील्ड्स पेश की गई। पुलिस अफसरान मुलाजमान ने तब्दील होने वाले डीपीओ को फूलों की पत्तियां निछावर करके रुखसत किया। मियां अब्दुल समद उम्मीदवार बराए पीपी 159 और मियां वामिक ने डॉक्टर मलिक अख्तर वजीर सेहत पंजाब के हमरा गुलाब देवी अस्पताल का दौरा किया। गुलाब देवी अस्पताल में मियां अब्दुल समद की तरफ से जारी फलाही काम और हाल ही में फ्लोर का काम जो कि ओपीडी में करवाया गया उसका भी विजिट किया। एमएस गुलाब देवी अस्पताल में तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को अस्पताल में जारी लंगर खाने और मुख्तलिफ वार्ड्स का भी दौरा करवाया। डॉक्टर अख्तर मलिक वजीर सेहत और मियां वामिक और मियां अब्दुल समद ने अस्पताल में मौजूद तमाम मरीजों की अयादत की। ड्यूटी पर मामूर डॉक्टरों से भी मुलाकात की गई, जिस पर मियां अब्दुल समद और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने डॉक्टर हजरात के काम को खूब सराहा। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। गुलाम हुसैन चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक पुनियारी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 मुल्जिमान मुंशियात समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद करते हुए हैदराबाद पुलिस का मुंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। DSP फुलेली मोहम्मद पेरल मौर्य की सरबराही में SHO इंस्पेक्टर अब्दुल करीम अब्बासी की अपने स्टाफ की हमरा कार्रवाइयाँ दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इतला पर मुख्तलिफ मकामात से कार्रवाइयाँ करते हुए 4 मुल्जिमान को शराब और चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम शकील अहमद खावड़ के कब्जे से चर्स बरामद हुई। मुल्जिम मोहम्मद नबील कुरैशी के कब्जे से चर्स बरामद हुई। मुल्जिम इकबाल मलिक और मुल्जिम जफर अली कुरैशी के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान का मज़ीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। आरिफवाला के नवाही इलाका रंगशाह में साबिका शोहर के हाथों बीवी के कत्ल का मामला 10 रोज गुजरने के बाद भी खातून का कातिल पुलिस की गिरफ्त में न आ सका, जबकि वर्षा शदीद गम से नढाल हैं। कहते हैं मुल्जिम फ़ोन पर हमें संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है। 10 रोज कबल मुल्जिम तनवीर ने घर में घुसकर गोलियां मारकर साबिका बीवी को कत्ल और साली को जख्मी करने के बाद कराची फरार हो गया था। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। जल्द ही मुल्जिम कानून की गिरफ्त में होगा। आके घर आई, अभी बैठी ही है, वो आते ही उसने फायरिंग कर दी। 3 फायर मारे हैं उसको और वो मौके पर दम तोड़ गई। मेरी बड़ी सिस्टर को भी उसने फायर मारा है, वो कुदरती तौर पे अल्लाह का हुक्म था, वो बच गई। अब वो बंदा यहाँ से फ़रार हो चुका है, कराची जा चुका है, पता नहीं कराची जा चुका है या कहीं और जा चुका है, और हमें बार बार थ्रेट कर रहे हैं। मेरी वज़ीर खबर है शहदाद कोट से। शहदाद कोट में सैलाब की जद में आने वाले गूंगों और बहरों को इमदाद न मिलने के खिलाफ शहर के तमाम गूंगे शहदाद कोट प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा किया। शहदाद कोट में गूंगे और बहरे अपने मुतालबात मनवाने के लिए अली मोहम्मद बरोही, सुधीर सेलरो, मोहम्मद बिन बरोही और दीगर की निगरानी में एहतजाजी मुजाहरा किया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि सैलाब में सबकी दाद रसी की जा रही है, मगर हुकूमती नुमाइंदे गूंगों और बहरों की तरफ मतवज्जा नहीं हैं। इंसामिया के आला हुकाम से अपील करते हैं कि हम भी इंतहाई फाका कशी का शिकार हैं, हमारी भी मदद करके इमदादी राशन और सामान दिया जाए। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। बिजली महकमा ही बिजली के ज़ाया करने में मसरूफ़। फेस्को इंसामिया दफातर के औकात भी नजर अंदाज करने में मसरूफ़। फेस्को डिवीजन सुल्तान बाहू का अमला 9 बजे दफातर पहुँचने से नाकाम। फेस्को रूरल ऑफिस के खाली कमरों की इलेक्ट्रिक सिटी की अशिया ऑन। फेस्को दफातर में आने वाले साइलिन परेशानी का शिकार। और इधर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ट्रामा सेंटर फार्मेसी नशई अहलकार के हवाले एमरजेंसी मरीजों की जिंदगी खतरे में। फार्मेसी ड्यूटी अहलकार की वीडियोस लीक हो गई। वजीराबाद से जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल इंसामिया ने फार्मेसी में ग्रावेरी और कैंस के इंजेक्शन लगवाने के आदि फयाज चीमा नामी अहलकार की ड्यूटी लगा दी, जो डॉक्टर की तजावीज़ करदा अद्वियात की बजाय उल्टी पुल्टी अद्वियात दे रहा है। खुद भी मदहोशी के आलम में रहने के लिए नशा आवर इंजेक्शन लगाकर लंबी नींद के मजे लूट रहा है। लीक होने वाली वीडियो में वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है कि अस्पताल का अहलकार सादा पर्ची थमाकर मेडिसिन मांगता है, जिसको मज़कूरा अहलकार ने नशे की हालत में मुबैना तौर पर दवाई दे दी, जबकि फार्मेसी में नशा आवर इंजेक्शन भी इर्द गिर्द टूटे फूटे पड़े हैं। जबकि अवामी समाजी हलकों का महकमा सेहत पर पहले ही अदम एतमाद था, जो पुख्ता हो रहा है। जबकि MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वकास आजम चीमा से इस वाक़े की बाबत उनका मौक़िफ़ जानने के लिए कॉल की गई, जो उन्होंने अटेंड नहीं की। खबर शामिल करते हैं मरी से। मसर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अखबार यूनियन मरी के जनरल सेक्रेटरी गुलस्तान अब्बासी और उनके बेटों अमजद अब्बासी, अफजाल अब्बासी पर छुरियों के वार करके कब्जा माफिया ने शदीद जख्मी कर दिया। जख्मियों को THQ अस्पताल मरी में रेफर कर दिया गया। गुलस्तान अब्बासी मरी के पुराने अखबार
फरोश हैं और मरी MIT में प्लाट के मालिक हैं। मरी में MIT कब्जा माफिया सरगर्म लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करके अब भत्ता वसूल किया जा रहा है। भत्ता ना देने पर गुलिस्तान अब्बासी और उनके बेटों की आंखों में लाल मिर्चें डालकर छुरियों से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। जख्मियों में एक शख्स की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है, जिसको पिंडी रेफर कर दिया गया।